तो दोस्तों हमारे पास बहुत से स्टूडेंट सवाल पूछते हैं कि आखिर एनआईएस 10th में हम ऐसे कौन से सब्जेक्ट लें जिसमें कि हमें पढ़ना भी कम पड़े और बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाए। क्योंकि ये सवाल आपका नहीं है, ये सवाल हमें कमेंट्स में आ रहे हैं। जब हमारे पास स्टूडेंट को एडमिशन लेने के लिए पूछता है कि जी मुझे एडमिशन लेना है, मुझे कोई कोई सब्जेक्ट बता दीजिए, तो उनको हम सब्जेक्ट बता देते हैं कि ये पढ़ लो, इसमें आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन कई बार हमारे पास क्वेरीज आती हैं या ऑनलाइन हमसे पूछते हैं स्टूडेंट, जो ऑनलाइन क्लासेस करते हैं तो वो भी पूछ लेते हैं कि सर हम तो गलत सब्जेक्ट ले लिए, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहे, हम करें क्या। तो उन सभी स्टूडेंट्स को आज हम बताने वाले कि आपको ऐसे कौन से सब्जेक्ट चुनने चाहिए अगर आप 10th कर रहे हैं जिसमें कि आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएं और जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो पहले आपको समझना होगा, हिंदी और इंग्लिश से कंपलसरी है, इसकी हम बात नहीं करेंगे, ये तो आपको लेना ही लेना पड़ेगा। इसके अलावा जो 10th में सब्जेक्ट आ जाते हैं, तो देखिए, अगर आपको किसी इंजीनियरिंग क्लास में जाना है, अगर आपको कोई ऐसा एग्ज़ाम भरना है जिसमें कि थोड़ा सा क्लर्क टाइप का हो, एलडीसी टाइप का हो, या फिर अगर आप कोई आर्मी में जाना चाहते हो और आर्मी में किसी इंजीनियरिंग विंग में जाना चाहते हैं, या फिर आप कोई फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास मैथ साइंस होनी ज़रूरी है। तो ये आपको देख लेना है कि अगर मैथ साइंस आप कर सकते हैं और इन विंग में आप जाना चाहते हैं तो मैथ साइंस आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस नहीं, मैथ ज़रूरी है। लेकिन अगर आपका सिर्फ एक ही एम है कि भाई मेरी 10th हो जाए, उसका +1 +2 में कोई कोर्स कर लूँगा, कोई स्किल कोर्स कर लूँगा, या फिर मैं 10th के बाद अपना कोई काम धंधा कर लूँगा या कुछ भी कर लूँगा, तो उसके लिए सब्जेक्ट हैं। आप होम साइंस ले लीजिए, उसमें प्रैक्टिकल है। आप फिज़िकल ले लीजिए, उसमें प्रैक्टिकल है। आप योगा क्लास ले लीजिए, उसमें प्रैक्टिकल है। आप कंप्यूटर साइंस ले लीजिए, उसमें प्रैक्टिकल है। हम 10th के लिए भी कह रहे हैं। डेटा एंट्री ले लीजिए, उसमें भी प्रैक्टिकल है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो या तो म्यूज़िक ले लेते हैं, संस्कृत ले लेते हैं, पेंटिंग ले लेते हैं, इसमें भी प्रैक्टिकल है। तो मतलब सब्जेक्ट आपको प्रैक्टिकल वाला लेना है, क्योंकि प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट अगर आप लेंगे तो उसमें आधे नंबर तो प्रैक्टिकल के कम हो जाते हैं आपके और आधे नंबर थ्योरी के हो जाते हैं। और जो सब्जेक्ट हमने आपको बताए हैं, अगर आप इनको अच्छे तरीके से भी पढ़ लेंगे 3-4 महीने में भी, या इसके मेन नोट्स भी, जैसे हमारे पास बहुत से स्टूडेंट आते हैं जो कहते हैं जी 3 महीने बाद हमारा पेपर है, 2 महीने बाद हमारा पेपर है, कुछ हमें टिप्स और ट्रिक्स बताओ, कोई नोट्स हमें बता दो, कुछ अपना मतलब ऐसे कुछ बता दो जो क्वेश्चन हमारे आने वाले। तो बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं और उनको हम इसी तरीके से बताते हैं, तो बहुत अच्छे नंबरों से वो पास हो जाते हैं।